सो हाय, आज हम सब एक मॉरल वैल्यू के बारे में जानने आए हैं एंड दैट इज़ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑनेस्टी? आखिर ईमानदारी होती क्या है? ऑनेस्टी इज़ बीइंग ट्रूथफुल, मतलब जो लोग हमेशा सच बोलते हैं, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, नियमों का पालन करते हैं एंड अपने काम टाइम पर करते हैं, दैट इज़ द पंक्चुअल, उन्हें ईमानदार कहा जाता है। ये लोग भरोसेमंद होते हैं, मतलब जो लोग सब सच बोलते हैं और सबसे अच्छे से बात करते हैं, उन पे लोग भरोसा भी ज़्यादा करते हैं, है ना। सो नेक्स्ट वी कम टू नेचर ऑफ ऑनेस्टी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑनेस्टी की प्रकृति कैसी होती है। फर्स्टली, ये एक बेसिक ज़रूरत है लोगों के लिए, जिससे कि वो आराम से और सबके साथ सहमत होकर रह सकें। ऑनेस्टी इज़ मतलब सच बोलना, सीधा साधा स्वभाव रखना, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान बने रहना। यह एक सकारात्मक गुण है। अब एक क्वेश्चन उठता है, आखिर हमें सच बोलना क्यों चाहिए? तो ओके, हमने कुछ रीज़न बताए हैं कि हमें आखिर सच बोलना क्यों चाहिए। सबसे पहला, क्योंकि सच बोलने से सबको रियल सिचुएशन का पता लग जाता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है और लोगों को पता लग जाता है कि आखिर हुआ क्या था। सच बोलकर हम जो निर्दोष लोग हैं उनको पनिश होने से बचा सकते हैं। सबको एक सीख देता है कि जो हुआ गलत हुआ था। आप कम दिक्कत में पड़ते हो अगर आप सीधे सीधे सच बोल दो। लोग आप पर ज़्यादा भरोसा भी करने लगते हैं जब आप सच बोलते हो। आप सबकी नज़रों में ऊपर उठ जाते हो, जैसे कि यह बच्चा तो बहुत ही ईमानदार है, और ये आपको अंदर से एक पीसफुल फीलिंग देता है। यू फील रिलैक्स्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदार होने के फ़ायदे क्या हैं? पहला, ये ओरिजिनल चीज़ों को बढ़ावा देता है, आपका साहस बढ़ाता है। ये दिखाता है कि आप दूसरे लोगों की परवाह करते हो। ये दिखाता है कि आप एक मैच्योर, समझदार इंसान हैं, और एक कनेक्शन बिल्ड करता है आपके और दूसरे लोगों के बीच में। ऑनेस्टी अट्रैक्ट्स ऑनेस्टी। अगर आप खुद ईमानदार हो तो अच्छे और सच्चे लोग ही आपके दोस्त भी बनेंगे, और ये आपको दिक्कतों और परेशानियों से भी दूर रखता है। तो चलो अब एक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक वुडकटर छोटे से गांव में रहा करता था। फिर एक दिन वह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ पेड़ काटने के लिए निकला, पर जाते जाते रास्ते में एक नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। वह नदी बहुत ही गहरी थी, तो वह उसे ढूंढने भी नहीं जा सकता था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और दिल से भगवान जी से दुआ करने लगा, जिससे कि वो उसकी मदद करें। उसको परेशान देख भगवान जी आए और उन्होंने उससे एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा कि क्या वो उसकी है या नहीं। आपको क्या लगता है उसने क्या कहा होगा, हाँ या ना? तो उसने मना कर दिया। फिर दोबारा भगवान जी एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ लौटे। उन्होंने पूछा कि क्या ये वाली तुम्हारी है? तो अब की बार क्या लगता है उसने क्या कहा होगा? तो हाँ, उसने फिर मना कर दिया। भगवान जी फिर लौटे, पर अब की बार उनके पास एक मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा कि क्या ये तुम्हारी है या नहीं? आपको क्या लगता है अब की बार क्या बोला होगा उसने? तो हाँ, फाइनली उसने वो कुल्हाड़ी एक्सेप्ट कर ली, जो कि असल में उसकी थी। वुड कटर की ईमानदारी देखकर भगवान जी बहुत खुश हुए, और उन्होंने यह डिसाइड किया कि वो इनाम के तौर पर उसको वो सोने व चांदी की भी कुल्हाड़ी देंगे।
सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि कभी लालची नहीं बनना चाहिए, हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। ईमानदारी से हमेशा लाभ ही मिलता है। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप किसी दिन अपने स्कूल जा रहे हो और आपको रोड पर जाते जाते ऐसे कोई पर्स मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? उस पर्स को अपने पास रख लोगे और जो उसमें पैसे हैं उससे आइसक्रीम और चॉकलेट खाओगे, या फिर आप अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में उस पर्स को देकर आओगे? तो हाँ, आप एक ऑनेस्ट बच्चे की तरह उस पर्स को पुलिस स्टेशन में देकर आओगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सपोज एक दिन ऑनलाइन क्लास में आपकी टीचर आपसे सरप्राइज टेस्ट ले लेती है, पर आपको वो टॉपिक नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? अपनी बुक खोलकर चीटिंग से वो टेस्ट पूरा करोगे, या फिर आप टीचर को सच सच बता दोगे कि आप उस टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो? तो हाँ, अगर आप एक ईमानदार बच्चे हो तो आप टीचर को सच सच जाकर बता दोगे कि आप उस टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो और अगली बार अच्छे से तैयार होकर उस टेस्ट को दोगे। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है और आपसे कोई ग्लास गलती से टूट जाता है, तो आप अपने पेरेंट्स को जाकर क्या बोलोगे? कि आपने वो ग्लास गलती से तोड़ दिया, या फिर आप झूठ बोलोगे कि आपके छोटे भाई या बहन ने उसे तोड़ दिया? तो हाँ, आप अपने पेरेंट्स को सच सच जाके बता दोगे कि आपने वो ग्लास गलती से तोड़ दिया। सो विद दिस यहाँ पर वी एंड। थैंक यू।